नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल नॉलेज गुरु को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी खाली पड़ी ज़मीन या फिर घर पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अपनी लागत का 4 से 6 गुना तक मुनाफा कमा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जवाब ना है तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों, अगर आप कम लागत के साथ बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं मशरूम की खेती करते हुए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मशरूम की मांग आज हमारे देश में साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मशरूम को हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा और पौष्टिक माना जाता है। इसीलिए मशरूम की डिमांड आपको बड़े शहरों, खासकर मेट्रो शहरों में लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं इसका जो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन है वो मांग की तुलना में काफ़ी कम है, और इसी वजह से मशरूम की खेती करना आपके लिए बिजनेस का अच्छा विकल्प हो सकता है दोस्तों। और ख़ास बात ये है कि इसे आप थोड़ी पूंजी निवेश के साथ कम जगह पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, यही इसकी खासियत है। खासकर अगर आप किसी बड़े शहर के आसपास रहते हैं तो आपके लिए ये और ज़्यादा मुनाफे वाला हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी बड़े शहर के आसपास रहते हैं और वहाँ इसकी खेती करते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट यानी मशरूम को बेचने के लिए ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, और यही इसकी खास बात है। आपको अपने कस्टमर आसानी से मिल जाएंगे बड़े शहरों के आसपास। जैसे आप अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट रेस्टोरेंट में, होटल, मॉल्स, छोटे दुकानदारों को सीधा सीधा बेच सकते हैं। आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा और आपको मशरूम का रेट भी अच्छा खासा मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही आपकी फसल को ख़राब होने के चांसेस भी उतने ही कम होंगे और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी है वो भी बचेगा, जिससे आपके मुनाफे में वृद्धि ही होने वाली है। तो दोस्तों, शायद अब आप समझ पाएंगे कि बड़े शहरों के आसपास मशरूम की खेती के अपने क्या फ़ायदे हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि छोटे शहरों या गांव में इसकी खेती की ही नहीं जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि अब हमारा प्यारा भारत बदल रहा है और उतनी ही तेज़ी से हमारे गांव भी बदल रहे हैं। और सच कहूँ दोस्तों, तो हमारा भारत तो हमारे अपने गाँव में ही बसता है। आइए अब समझते हैं मशरूम की खेती के गणित को। दोस्तों, अगर आप इसे फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं तो मेरी सलाह है आपको कि आप थोड़ी सी ट्रेनिंग, अगर पॉसिबल हो सके तो ट्रेनिंग लेकर शुरू करें। खैर, सबसे पहले आप इसे छोटे पैमाने पर शुरू करिए और इससे आपकी लागत भी कम आएगी और आपको खेती के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी, जो आगे की खेती में आपको मददगार साबित होने वाली है। अगर आपके पास आपके घर पे कोई खाली कमरा पड़ा हो तो आप इसे उसमें भी शुरू कर सकते हैं। यदि अगर कोई कमरा या खेती लायक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है तो आप एक छोटे से 20 बाई 20 या 20 बाई 30 फीट के झोपड़ी बनाकर भी इसको शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि सिर्फ कुछ बांस, पन्नी, रस्सी आदि की ही ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध मिल जाएंगे। हट या झोपड़ी बन जाने के बाद आपको मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें ही मशरूम की पैदावार की जाती है। तो कंपोस्ट जो आप चाहें तो भूसे, गोबर आदि से खुद तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही कम लागत में 15 से 20 दिनों के अंदर ही आसानी से तैयार हो जाती है। या आप इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं, जो 8 से 9 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर आपको आसानी से मिल जाएगी। और एक बैग में 8 से 10 किलो तक कंपोस्ट भरी जाती है और आपको जितने बैग लगाने हैं उस हिसाब से कंपोस्ट बनाया खरीद सकते हैं आप। और हाँ, अगर आप कंपोस्ट मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें मशरूम के बीज मिक्स होते हैं। वहीं अगर आप इसे खुद बनाते हैं तो आपको बीज खुद से ही खरीदने पड़ेंगे, जो कृषि सेंटर्स में या ऑनलाइन या आजकल ऑफलाइन आसानी से मिल जा रहे हैं। अब आप कंपोस्ट को पॉलीबैग या पॉलीथीन में भरकर आप इन्हें अपनी झोपड़ी में लेवल वाइज ऊपर से नीचे तक अपने अनुसार रख सकते हैं। इस तरह से आपकी जो तैयारी है वो तो अब पूरी हो चुकी है। अब आपको अनुकूल परिस्थितियों में 15 से 30 दिन के अंदर मशरूम प्राप्त होने लगता है। और मैं ये 15 से 30 दिन क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण है दोस्तों मशरूम का प्रकार। मशरूम कई प्रकार की आती है, मेन 3 प्रकार की मशरूम आती है, और आपने किस वैरायटी का मशरूम लगाया है उस आधार पे इसकी पहली फसल आने का टाइम पीरियड होता है। ये मशरूम 3 तरह के होते हैं जो भारत में पैदा होते हैं। वो कौन से मशरूम हैं? पहला है बटन मशरूम, दूसरा है ऑयस्टर मशरूम और तीसरा है मिल्की मशरूम। आपकी मशरूम की वैरायटी के हिसाब से पहली फसल आने में 15 से 30 दिन लग जाते हैं। दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर आपको एक मशरूम बैग से 3 से 3.5 किलो तक मशरूम मिल जाती है।
जिसका मार्केट रेट या मंडी भाव आपको 120 रुपये से 200 किलोग्राम प्रति किलो तक मिल जाता है। अब अगर हिसाब लगाएं दोस्तों, तो माना पहले साल आपने 100 बैग्स लगाए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, जो कि एक बहुत छोटी सी मात्रा है, लेकिन हम समझने के लिए 100 बैग्स ही लेंगे। आप कंपोस्ट खरीदते हैं उनके लिए, तो 100 बैग के लिए आपको करीब 8,000 से 9 रुपये कंपोस्ट खरीदने में लगेंगे। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आपको 100 बैग्स के लिए हट बनाने में करीब 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, और इन 3 से 4 हज़ार रुपये में लेबर चार्ज भी मैंने जोड़ रखा है दोस्तों। तो ये होगी आपकी लागत, और जो करीब 12 से 13 हज़ार तक टोटली आने वाली है। अगर आप फसल की बात करें तो 100 बैग से आपको 300 से 350 किलो तक मशरूम मिल जाएगी। हम इसे 325 किलो मानकर चलते हैं, और अगर हम इसका रेट 150 ही मान लें तो 150 इंटू 3 to 5 यानी कि 48,750, मतलब मोटे मोटे तौर पे करीब 50,000 रुपये। सब मिलाकर आपकी लागत को अगर इस 50,000 रुपये से हटा दें तो आपको 35 से 40,000 रुपये तक मिलने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, जो आपकी लागत का 3 से 3.5 गुना तक है, वो भी जो सिर्फ आपको 1 से 1.5 महीने की खेती में ही मिल रहे हैं। ये आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर ही 3.5 से 4 गुना तक मुनाफा करके दे देगी। और अगर आपके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है और आप 100 नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर मशरूम लगाते हैं, तो ये मुनाफा बढ़कर आपकी लागत का 4 से 5 गुना तक भी हो सकता है दोस्तों। और मशरूम की खेती की एक खास बात ये है दोस्तों कि इसमें आपको जो बाद में बची हुई आपकी कंपोस्ट है, जो कंपोस्ट से मशरूम निकल चुकी है, उस कंपोस्ट को आप खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको बेच सकते हैं, जो 5 से 6 रुपये पर केजी तक बिक जाती है। तो इससे आपको और भी मुनाफा होने वाला है दोस्त। तो ये थी मशरूम की खेती की पूरी जानकारी दोस्तों, जिसे मैंने बड़े ही आसान भाषा में आपको समझाया है, और आप अब मशरूम की खेती के बारे में काफ़ी कुछ समझ भी चुके होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं और लगातार आप तक ऐसे वीडियोस ला सकूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।